अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर शहबाज मलिक हूँ और आज एक इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ दोबारा हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा कि जो ओबेसिटी है या मॉर्बिड ओबेसिटी, नुकसान देने वाले मोटापे के इंसान के गुर्दे पर भी कुछ असरात होते हैं और कुछ नुकसानात होते हैं। मैं उनको आज एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो अगर कोई इंसान मॉर्बिडली ओबीज़ होगा तो उसके जो गुर्दे हैं, जो ग्लोम्स हैं उसके, वो फ़िल्ट्रेशन के अमल को बढ़ा देंगे। वो फ़िल्ट्रेशन के अमल को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वजह से वो ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। जब भी कोई खुलिया या कोई सेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो साइज़ में बढ़ जाता है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, साइज़ इंक्रीज़ करता है उस खुलिए का। तो इसी तरह ग्लोम्स का भी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेगा। तो इसी तरह उसकी वजह से क्या होगा कि पेशाब में झाग के हारिज होने का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब पेशाब में झाग हारिज जब होगी तो फिर इसको एक ख़ास तरह का टेस्ट होता है जिसको बायोप्सी बोलते हैं गुर्दे में। तो वो करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये एक ख़ास तरह का मर्ज़ हो गया जिसको FSGS बोलते हैं। FSGS है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। गुर्दे का ये मर्ज़ मोटे बंदे के अंदर, मॉर्बिडली ओबीज़ बंदे के अंदर होने का खदशा होता है। इसकी बहुत सारी अक़साम है जिसमें से एक सबसे कॉमन जो इसकी किस्म है उसको पेरीहाइलर टाइप कहते हैं। ये पेरीहाइलर किस्म का FSGS होने का ओबीज़ इंसान में खदशा और ख़तरा होता है। अब ये देखना है कि इसमें पेशाब में झाग हारिज होती है। अब ये झाग हारिज क्या बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है? तो ये एक इसकी रेंज होती है, यानी कि अगर ये 3.5 ग्राम से ज़्यादा झाग हारिज होती है तो इसको नेफ्रोटिक रेंज बोलते हैं। तो लेकिन ये 3.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी और लेकिन बहुत कम भी नहीं होगी, यानी कि ये सब नेफ्रोटिक रेंज में झाग हारिज होगी। और अब इसमें ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर गुर्दे झाग लीक कर रहे हैं तो इसका नुकसानात आगे लंबा अरसा के बाद क्या हो सकते हैं। तो 15 से तकरीबन 35% लोगों के अंदर जो गुर्दे का मर्ज़ है उसके बढ़ जाने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ हो जाने के बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं। इसके साथ साथ तकरीबन 30 से 35 लोगों में बहुत ज़्यादा खदशा पाया जाता है कि वो एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ की तरफ चले जाते हैं, यानी कि उनके अंदर डायलिसिस की ज़रूरत पेश आती है। तो हल इसका यही है कि अपने वज़न को कम किया जाए, वेट लॉस को कम किया जाए, किसी भी अपने मॉलिज से मशवरे के साथ अपने वज़न को कंट्रोल किया जाए और अपने BMI को नॉर्मल लिमिट्स में रखा जाए और ये तमाम पैदा होने वाले अमराज, मुख्तलिफ़ अज़ा पर पैदा होने वाले जो अमराज हैं उनसे बचा जा सके।